हे गाइस, आज मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ। अभी 12:30 बज रहे हैं। मैंने कैब बुक करी है, अभी यहाँ से हम जाएंगे। ट्रेन पकड़नी है हमें, 3 बजे की ट्रेन है। बने रहिए हमारे साथ, देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आज। क्या हुआ? वो लोकेशन नेट भी चल रहा है वापस जैसे इस बार। चलो मैं चलता हूँ, कुछ नहीं। अभी तो सेकंड ड्रॉप पे जाना है। हाँ, लड़ाई झगड़ा कर हो गया तो रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारी 3 बजे की ट्रेन है। किसको नहीं पता है। अब हम चल रहे हैं, हमारी ट्रेन आएगी। 3 बजे का टाइम है ट्रेन का गाइस। आज हम पहुंचेंगे हरिद्वार। ऐसा ना करो। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं शामली। जिसमें ये शामला हो चुका है पूरा। मैं शामला हो गया पूरा। मैं 3 दिन से शामला। ट्रेवल कर रहे हैं हम। अभी 2 दिन और करना पड़ेगा। लेना है? ये लो। अब ठीक है। अभी हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अबे यार वो उसका लेना चाहिए था। किसका ले रहे हो? वो कार्टून तो सही गया यार। बकचोदी करते हुए के यार पहुँचने वाले हैं, बस हम थोड़ा सा और रह गए। हमारे तो पूरी फिल्म बन गई है। कितनी भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। हेलो गाइस, ये क्या निकला है? मैं कह रहा था पास उसमें आ गए कंकड़। बस अब हम ये रहा देखो, शकल देखो हमारी यार कैसे हो गई है ना। शकल हो गई बहुत बढ़िया। अभी इससे बदतर हो जाएगी हमारी। अभी 10 घंटे और बैठना है। अभी 10 घंटे और ट्रेवल करना है। अब पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। यार क्या आज हम क्या करेंगे फिर? अब जाके जम का जूस पिएंगे। हम पहुंचने हरिद्वार में हरिद्वार पहुंचेंगे फिर बस पकड़ेंगे। फोन ऐप पर पता है वो बोल रहा था मुझसे
सर आपका फोन आ गया है 15 प्रो मैक्स और वो 2,000 रुपये जो टोकन लगेगा उसके पैसे डाल दो। टोकन? हाँ टोकन लगेगा उसका। है मेरे पास वीडियो देखो। फोटो भेजा मेरे पास। अभी हम हरिद्वार की पहुँचने वाले हैं, फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार से फिर बस पकड़ेंगे। I don't know. I am backward and चावल के बिस्कुट। फाइनली पहुँचने वाले हैं हम। बस 15 मिनट का सफर हमारा, फिर हम पहुँच जाएंगे हरिद्वार। अब हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली है 10-15 मिनट में। फाइनली हरिद्वार पहुँच गए हम। अभी हम बस लेते हैं। जाया पूरी ट्रेन में। अब हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार बस हरिद्वार पहुंच गए हम भाई साहब। अरे रोड से ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा। गाड़ी अंदर गाड़ी मिल गई बस। अब हम देखिए, हमसे इसने 1100 रुपये लिए हैं, जो कि हम उसी पे बद्रीनाथ उतारेगा। जल्दी हम निकलते हैं यहाँ से। कितना सो रहा है, बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है। क्या करें? अच्छा आप खुद ही कॉल करेंगे? दस या 9 बजे उतार दो। बहुत ज़्यादा। ओह इस पूरे सफल थे कैसे हो गई है सब सुना है। जल्दी
फाइनली हम ढाबे पे पहुंच चुके हैं। ये ढाबा हमारा, तो हमने इसमें भी दाल चावल खाए थे, खाना ठीक था। और अब देखिए हम पीछे का व्यू कितना मस्त है, ये गाड़ी जाती हुई मजा आ रहा है। इसमें ठंडी ठंडी हवा से बहुत मजा आ रहा है, मतलब एक सुकून मिलता है पहाड़ों में बहुत ज़्यादा। देखिए बादल छा रहे हैं पहाड़ों में भी। अभी अभी हमको करीब 4 से 5 घंटे और लगेंगे अभी बद्रीनाथ पहुंचने में, करीब 6 से 7 घंटे। फिर निकल गए हम। भाई खिंचवा। अरे नहीं बेकार आगे मैंने एक वीडियो इसी बनाया थी, स्टेटस पे लगाया था। दोस्तों अभी हम धारी देव मंदिर आ गए हैं। ये जो आपको दिख रहा है धारी देव मंदिर है। कहा जाता है कि ये पूरे उत्तराखंड के रक्षक हैं। देखिए व्यू। गाइस अभी तक हम पहुंच नहीं पाए, 12 बजे तक हम पहुंच पाएंगे। भाई क्या कर रहे हैं देखिए, मैं सब बैठे हुए हैं गाड़ी में, लेटे हुए हैं। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। तो आइए बद्रीनाथ धाम के बारे में हम जानते हैं। तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। यह 4 धाम और छोटे 4 धाम दोनों में शामिल है। समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था। तो एक प्रचलित कथा के अनुसार जिस स्थान पर आज बद्रीनाथ मंदिर है, वहां पहले भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप धारण कर यहाँ तपस्या की। माता पार्वती ने उस बालक को अपने स्नेह से आश्रय दिया। बाद में भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। तब भगवान शिव ने यह स्थान भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया और स्वयं केदारनाथ चले गए। इसलिए कहा जाता है कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है और केदारनाथ भगवान शिव का धाम। फाइनली हम पहुंच गए बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ का। सामने अलकनंदा नदी बह रही है। तो अलकनंदा नदी उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। इसे मां गंगा के प्रमुख स्रोत धाराओं में गिना जाता है और इसका धार्मिक व भौगोलिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्व है। यह नदी बद्रीनाथ धाम के पास बहती है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के परिसर में।
तो एक मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु यहाँ कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय माता लक्ष्मी ने उन्हें तेज ठंड से बचाने के लिए बद्री या जंगली बेर के वृक्ष का रूप धारण किया, इसलिए भगवान विष्णु बद्री नारायण और यह स्थान बद्रीनाथ कहलाया। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। मंदिर में भगवान विष्णु की लगभग 1 मीटर ऊंची शालिग्राम शिला से बनी एक मूर्ति है। मंदिर के कपाट सामान्य अप्रैल मई में खुलते हैं और अक्टूबर नवंबर भाई दूज के आसपास बंद हो जाते हैं। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं तप्त कुंड, प्राकृतिक गर्म जल का कुंड है, यहाँ पे नारद कुंड है, ब्रह्म कपाल है, चरण पादुका है, माना गांव है, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, भीम पुल है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद हम आपको ले चलेंगे माना गांव। तो वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे व्यास की गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी। तो बने रहिए हमारे साथ। हमने मंदिर के दर्शन तो कर लिए, अब चलते हैं माड़ा गाँव। वीडियो लेंगे तो लोग इसी जगह से गाड़ी जाती है माना गांव के लिए। अभी गाड़ी यहाँ पे खाली नहीं है, अभी गाड़ी आएगी तब हम उसमें बैठेंगे। बताया जा रहा है कि 50 पर पर्सन है जो कि माना गांव के लिए जाती है। अब आगे का व्यू दिखाते हैं तो मैं आगे भाई थोड़ी इधर के जाके बैठ अब हम पहुंच चुके हैं भारत का प्रथम गांव माना। तो कुछ समय पहले इस गांव को भारत का लास्ट गांव कहा जाता था। माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्री धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध हिमालयी गांव है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3200 मीटर और यह भारत तिब्बत सीमा के निकट स्थित है। माना गांव को महाभारत और पुराणों से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने यही महाभारत और अनेक पुराणों की रचना की थी। भगवान गणेश ने वेदव्यास जी के कहने पर महाभारत का लेखन किया था। आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले व्यास गुफा है जहाँ वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। फिर गणेश गुफा है जहाँ भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी। यहाँ भीम पुल भी है। मान्यता है कि पांडवों के स्वर्गारोहण के समय भीम ने एक विशाल शिला रखकर यह पुल बनाया था। यहाँ आपको सरस्वती नदी देखने को भी मिलेगी। यहाँ सरस्वती नदी का प्रवाह दिखाई देता है जो आगे चलकर भूमिगत होने की मान्यता रखती है। स्वर्गारोहणी मार्ग माना जाता है कि पांडव इसी मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे। यहाँ के अधिकांश निवासी भोटिया समुदाय के हैं जो अपनी पारंपरिक संस्कृति, ऊनी वस्त्रों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घूमने का स्थान मई से अक्टूबर तक का माना जाता है क्योंकि सर्दियों में भारी हिमपात के कारण यह क्षेत्र अक्सर बंद हो जाता है। दिख रहे हैं आपको ये पांडव है, यहीं से गए थे स्वर्ग के लिए। आगे पैदल चलेंगे।
हम लोग आ गए हैं सरस्वती नदी पे। सरस्वती नदी हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। उत्तराखंड के माना गांव में सरस्वती नदी का एक तेज प्रवाह आज भी देखा जा सकता है। सरस्वती नदी का उद्गम माना गांव के पास हिमालयी क्षेत्र से माना जाता है। यह भीम पुल के नीचे से तीव्र वेग से बहती है, जो पर्यटकों को एक प्रमुख आकर्षण देती है। सरस्वती को विद्या, ज्ञान, संगीत और वाणी की देवी माना जाता है। मान्यता है कि यह नदी आगे चलकर भूमिगत हो जाती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम की धार्मिक मान्यता भी इसी से जुड़ी है। महाभारत के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, तब सरस्वती नदी को तेज प्रभाव पार करना कठिन था। भीम ने एक विशाल शिला उठाकर नदी पर रख दी। अब हम लोग आ गए हैं स्वर्गारोहिणी मार्ग पर। स्वर्गारोहिणी मार्ग उत्तराखंड के माना गांव से आगे हिमालय की ओर जाने वाला एक प्राचीन और धार्मिक मार्ग माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव इसी मार्ग से स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे। राजपाट छोड़ने के बाद पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चले। यात्रा के दौरान क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम गिरते गए। केवल युधिष्ठिर अपने साथ चल रहे कुत्ते, जो यमराज का रूप था, के साथ अंत तक पहुंचे। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उन्हें ससरित स्वर्ग ले गए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं वेदव्यास के मंदिर में। वेदव्यास के मंदिर से सरस्वती नदी का दृश्य बड़ा ही सुहाना दिखता है। ये गणेश गुफा है। यहीं पर भगवान गणेश ने महाभारत की रचना की थी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और आपने सभी धार्मिक स्थानों के दर्शन भी किए होंगे। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।